साथी नमस्कार, स्वागत आपका 7वें चरण बिहार एसटीईटी प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली को लेकर के संजय कुमार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का बड़ा बयान। 2019 से 2021 की रिक्तियों के बीच क्या इन्होंने कहा है, कैसे आवेदन लिए जाएंगे, प्रक्रियाएं ऑनलाइन रूप में आगे बढ़ेंगी, ऑफलाइन होगी, सेंट्रलाइज्ड होगी, किस तरीके से प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी, और सबसे दिलचस्प बात अगस्त में 7th फेज की बातें। लगातार कॉन्ट्राडिक्शन बिहार में शिक्षकों की बहाली को लेकर के, कई बार मार्च में 7वें चरण की बातें और अब बातें अगर अगस्त की, तो इस दरमियान अभ्यर्थी अपने आप को किस प्रकार महसूस करे। क्या प्रक्रियाएं अगस्त में शुरू होंगी या फिर मार्च अप्रैल, ये 2 महीने की जो बातें हैं उस महीने में शुरू होगी। सारे मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। 7वां चरण इंपॉर्टेंट एसटीईटी के 80,402 अभ्यर्थियों के लिए भी हो जाता है, क्योंकि इनका भी भविष्य 7वें चरण पर निर्भर करता है। सभी बिंदु को देखने के पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपको पता है कि संजय कुमार शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव है, और आज के अगर आप अखबारों में देखेंगे तो अखबार की जो हेडिंग है कि 80,000 स्कूली शिक्षकों की भर्ती अगस्त से होगी, और यही जो हेडिंग है ये अभ्यर्थियों को खासा परेशान कर रखा है कि ये बातें अगस्त से कैसे हो गई। परंतु आपको ये समझने योग्य बातें हैं। आप आगे अगर खबरों में पढ़ें, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये प्रक्रियाएं आखिर हैं क्या। तो राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में इस साल अगस्त से 7वें चरण के तहत लगभग 80,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। ये जो बातें हैं ये प्रारंभिक की बातें हैं कि प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली जो है वो 7वें चरण के तहत अगस्त से शुरू होगी। ये यहाँ पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की चर्चाएं अभी नहीं है। अगर हम अखबारों की देखें तो अखबारों ने सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक की चर्चाएं की हैं। छठे चरण की बहाली प्रक्रिया 25 फरवरी को जो नियुक्ति पत्र वितरण के साथ ही समाप्त हो जाएगा। इसके बाद शिक्षा विभाग 7वें चरण की बहाली के लिए जिलों से रोस्टर के हिसाब से रिक्ति लेगा। आपको पता है कि 7वां चरण में केवल नोटिफिकेशन नहीं लाना है, बल्कि जैसे ही ये प्रक्रियाएं 25 को समाप्त होगी, शिक्षा विभाग के माध्यम से पत्र जारी होगा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ साथ नियोजन इकाइयों में, और वहां से रोस्टर के अनुरूप जो रिक्तियां होंगी उसको रिकैलकुलेशन जो हम लोग कहते हैं, रिक्तियों का रिकैलकुलेशन होगा कि कितनी सीटें जो हैं वो अभी भरी हैं और कितनी सीटें अभी भी खाली हैं, और उसके अनुरूप ही चाहे प्रारंभिक में हो, चाहे माध्यमिक में हो, चाहे उच्च माध्यमिक में हो, आपको वहाँ पर सीटों के रिकैलकुलेशन के बाद ही विज्ञापन जो है वो प्रकाशित किया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि ये जो सीटें हैं वो आपको 2019 तक की सीटें, अगर एसटीईटी की भी आप अगर बात कर ले तो वो विज्ञापित है। 2019 से 2021 तक की सीटों का जुड़ना, जो कि एक अहम मुद्दा है, एक मुहिम है अभ्यर्थियों के लिए, स्टेट अभ्यर्थियों के लिए, वो सीटों का जुड़ना बेहद आवश्यक है। और शिक्षा विभाग सीटों का रिकैलकुलेशन अगर नहीं करेगा तो वो सीट जुड़ नहीं पाएंगी, क्योंकि उनको पता है कि 2019 से 2021 तक की कितनी सीटें खाली हुई हैं, इसका आंकड़ा जब तक शिक्षा विभाग के पास नहीं आएगा तब तक शिक्षा विभाग उस अनुरूप नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी, और उस बाबत जो कुछ समय लगेगा उस समय को लेकर के ही अभ्यर्थियों के बीच जो है असमंजस की स्थिति है कि वो कितना समय लगेगा। आगे आप देखेंगे तो छठे चरण की यहाँ बात हो रही है, प्रारंभिक की बात हो रही है। बड़ा ध्यान से आप समझेंगे कि अभी 90,762 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रियाएं चल रही हैं, और 2 फेज की काउंसलिंग के बाद 38,000 अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं। तीसरे चरण में 28 जनवरी तक 1368 नियोजन इकाइयों में 12,495 पदों के लिए काउंसलिंग होनी है। 17 से 19 जनवरी तक नगर निकायों के 35 नियोजन इकाइयों में 460 पदों के लिए काउंसलिंग हुई है, जिसमें 207 योग्य शिक्षक अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। कुल पद और चयन की स्थिति को देखकर साफ है कि छठे चरण में लगभग 47,000 सीटें जो हैं वो रिक्त रह जाएंगी। ये प्रारंभिक की बातें हैं। अभी भी जो मैं कह रहा हूँ 19 सितंबर, यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए आप, 19 सितंबर 2019 तक लगभग 71,000 प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की रिक्ति ली गई थी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, 19 सितंबर 2019 तक लगभग 71,000 प्रारंभिक स्कूलों से शिक्षकों की रिक्ति ली गई थी, तब 90,762 रिक्ति थी। अब जब 7वें चरण में रिक्ति ली जाएगी तो 19 सितंबर 2019 के बाद स्कूलों में शिक्षकों के रिटायर होने के बाद रिक्त जो सीट हुए हैं उसकी गणना होगी। साथ ही छठे चरण में रिक्त रहने वाले जो सीटें हैं उन सीटों पर भी ये प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी कि छठे चरण में कितने पद जो हैं वो रिक्त रह गए हैं, और सभी पर जो है सीटों को जोड़ने के बाद रिक्ति का लगभग आंकड़ा जो है 47,000 में बाकी सीटों को अगर जोड़ दिया जाए तो नीचे के आप लाइन में देखेंगे तो ये रिक्तियां जो हैं वो 80,000 से अधिक हो जाती है। इसी बाबत अगर आप संजय कुमार की अगर आप बयान को लेकर के देखें तो संजय कुमार ने स्पष्टता के साथ ये बयान दिया है कि छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही जो है 7वें चरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। छठे चरण में लगभग 90,762 सीटों में अभी आधी से अधिक सीट जो है वो खाली रहने की संभावना है। पिछली बहाली प्रक्रिया में शुरू हुए लगभग 2.5 साल हो चुके हैं,
रोस्टर के हिसाब से सीटों का आकलन कर वैकेंसी जारी कर दी जाएगी। ये संजय कुमार अपर मुख्य सचिव का ये बयान है। यानी कि इसमें दो बातें समझने योग्य हैं। एक तो प्रक्रियाएं खत्म कब हो रही हैं, तो 25 फरवरी को, और ये बात चल रही है प्रारंभिक की, तो ये 25 फरवरी को प्रक्रियाएं खत्म होंगी तो उसके बाद सीटों का आकलन होगा। क्योंकि आपको पता है कि बड़ी संख्या में लगभग 40 से 45 हज़ार सीटें अभी खाली हैं और लगभग उतनी ही सीटों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। तो प्रारंभिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में अंतर है। एक मूलतः अंतर ये है कि प्रारंभिक में 45,000 के आसपास सीटों पे आप समझ सकते हैं कि अभ्यर्थियों का चयन है, परंतु अगर आप माध्यमिक उच्च माध्यमिक में देखेंगे तो जो कैंडिडेट हैं, जो कि जीरो आप समझ सकते हैं एक तरीके से अनुमानतः, अगर आप आकलन निकालेंगे कितने शिक्षक होने चाहिए, और 18 फरवरी को उनका जो है प्रक्रिया खत्म हो रहा है नियुक्ति पत्र देने का। अब प्रक्रियाओं को खत्म होने का जो मसला है, उसके बाद सीटों के रिकैलकुलेशन में आपको एक अनुमानता आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विभाग जिस प्रकार से तेज़ी में है, वो 15-20 दिन, एक महीने के समय के अंतराल में वो सीटों को लेकर के आंकड़न निकाल सकती है। तो 18 फरवरी के बाद से आप अगर आप अनुमान लगाएं, एक महीने का भी आप अनुमान लगाएं, तो 18 फरवरी से 18 मार्च, इसलिए मार्च और अप्रैल का महीना सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए बेहद क्रूशियल हो जाता है। परंतु सवाल उठता है कि आखिर प्रारंभिक को लेकर के शिक्षा विभाग ने ये 7वें चरण के तहत इनकी बहाली को अगस्त में ये क्यों कही है, ये दिलचस्प बात है समझने के लिए। परंतु अभी इसको लेकर के अंदर खाने जो खबरें हैं कि सरकार जो है प्रारंभिक शिक्षकों की अभी जब तक पूरी तरीके से बहाल विद्यालय में नहीं करती है, आगे के प्रोसीजर में उनको आगे ले जाने के लिए शिक्षा विभाग जो है पूरी तरीके से सोच और मंसूबा नहीं बना रखा है। परंतु 7वें चरण के तहत प्रारंभिक की बहाली होगी, ये बिल्कुल तय है। देखना ये होगा कि क्या साथ में माध्यमिक उच्च माध्यमिक की आती है या फिर महीने 2 महीने के अंतराल में आती है। क्योंकि आपको पता है कि शेड्यूल का, माध्यमिक उच्च माध्यमिक का शेड्यूल आना और प्रारंभिक का शेड्यूल आना, ये कहीं से ये मतलब ये नहीं है कि दोनों का शेड्यूल एक साथ आना चाहिए। महीने 2 महीने के अंतराल में शेड्यूल आ सकता है, और महीने 2 महीने का अंतराल में अगर अप्रैल में ये आता है तो मई जून जुलाई 3 महीने का अंतराल के बाद अगस्त का महीना। परंतु ये अभी अखबारों के माध्यम से है, और इस अखबारों के माध्यम ने केवल प्रारंभिक की चर्चाएं की हैं। माध्यमिक उच्च माध्यमिक को कल भी आपने देखा होगा कि मार्च की ही बातें शिक्षा मंत्री के माध्यम से भी और अन्य माध्यमों से भी मार्च की ही बातें कही जा रही है। अगर आप देखेंगे छठे चरण में खाली रह गए 47,000 पद, ये भी आपको प्रारंभिक की बातें हैं। और 2019 से 2021 के जो डीएलएड संबंधी जो रिजल्ट के बारे में प्रधान सचिव ने वो पत्र लिखा था, उसकी भी चर्चा यहाँ की गई है। शिक्षक बनने के लिए योग्यता की अगर आप बात कर ले तो ये योग्यता जो है आप देख सकते हैं कि शिक्षक बनने के लिए प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड या सीटीईटी या समकक्ष डिग्री, इसके साथ ही टीईटी या सीटीईटी उत्तीर्णता आवश्यक है। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए राज्य में 66 सरकारी संस्थान भी हैं, और सेंट्रलाइज तरीके से ये प्रक्रिया कैसे अभ्यर्थी जो है आवेदन देंगे, इसको लेकर के अभ्यर्थी लगातार स्थिति में रहते हैं कि परेशान रहते हैं कि किस प्रकार से आवेदन देना है। तो आवेदन 7वें चरण की बहाली को लेकर के स्पष्ट दिशा निर्देश यहाँ एक बार पुनः कि 7वें चरण की बहाली जो है अभ्यर्थियों से केंद्रीयकृत तरीके से, यानी कि सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन अभ्यर्थियों से लिए जाएंगे। और ये सेंट्रलाइज तरीके में अभ्यर्थी देख रहे हैं कि आवेदन देने के लिए शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है। शिक्षकों के चयन में किसी प्रकार का विवाद ना हो, शिकायत से दूर रहें सभी अभ्यर्थी, उसके लेकर के शिक्षा विभाग में मंथन जारी है। और सेंट्रलाइज तरीके से, यानी कि ऑनलाइन और सेंट्रलाइज की जो बातें लगातार संजय कुमार ने कही है, वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होता हुआ विभाग में नज़र आ रहा है, और सेंट्रलाइज तरीके से ही प्रक्रियाएं आगे बढ़ती हुई अभी तक नज़र आ रही हैं। परंतु अभी की बड़ी खबर है कि प्रक्रिया जो है अगस्त से होने की बातें अखबारों ने यहाँ पर प्रारंभिक की लिखी है, परंतु माध्यमिक उच्च माध्यमिक की कोई चर्चा यहाँ नहीं है। इसलिए अभ्यर्थियों को घबराने की बात नहीं है। मार्च और अप्रैल का जो महीना है, पिछले दिनों संजय कुमार ने अप्रैल की जो बातें कही हैं, और शिक्षा विभाग के जो शिक्षा मंत्री हैं उनके माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से मार्च प्रथम सप्ताह, तो आप समझे कि मार्च प्रथम सप्ताह से भी अगर सीटों के आकलन की बातें हों, सर्टिफिकेट वितरण की बातें हों, सीटों रिकैलकुलेशन के बाद आने के बाद विज्ञापित करने की बातें हों, आवेदन पत्र की बातें हों, सारी चीज़ों में जो है एक प्रकार से समय लगना है। और इस समय को देखते हुए मार्च अप्रैल का महीना बेहद क्रूशियल है। अभ्यर्थियों का दबाव केवल और केवल सीटों को बनानी होगी कि सीटें किस प्रकार से बढ़े। और जिस प्रकार से 19 से 21 की सीटों को जब प्रारंभिक में जोड़ा जा रहा है, आप नीचे के लाइन पे अगर आप देखे होंगे तो 2019 के बाद से जो सीटें खाली पड़ी हैं, उसके बाद को अभी तक जो सीटें उसमें रिकैलकुलेट हुई होंगी, सीटें जो रिटायर्ड हुए होंगे, जो मृत हुए होंगे, जो रिक्त सीटें होंगी, उसको जो है 7वें चरण में जोड़ने की बातें प्रारंभिक से लेकर के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों में ये प्रक्रियाएँ चलने वाली हैं। इसलिए सीटों का बढ़ना लगभग तय है, परंतु कितनी अधिक संख्या में सीटें बढ़े ये डिपेंड करता है अभ्यर्थियों के दबाव के ऊपर कि किस प्रकार से अभ्यर्थी जो है शिक्षा विभाग पर दबाव बनाते हैं। इसलिए दबाव जो है वो बेहद आवश्यक है ताकि अधिक से अधिक सीटें जो हैं वो भरी जा सके।
आप यहाँ डीएलएड के मसले को भी हमने दिखा दिया आपको, बाकी सारे मसलों को इस खबर में जितने कुछ थे उन सभी चीज़ों को हमने इसमें समाहित किया। और रोस्टर के हिसाब से जिस प्रकार से रिक्ति की बातें हैं वो आपको 25 फरवरी के बाद इसकी प्रक्रियाएँ शुरू हो जाएंगी, और जितनी जल्दी प्रक्रियाएँ खत्म होंगी उतनी जल्दी बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। धन्यवाद।